नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो मुद्दे पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री के यू टर्न का विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने क्यों कह दिया कि नियोजन नीति पर अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ साथ जेएसएससी ने विज्ञापन में निकाला था कि स्नातक पास होना चाहिए, लेकिन टीजीटी में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर अब उनसे पीजी की डिग्री मांगी जा रही है। इस पर भी विश्लेषण करेंगे और इसके साथ साथ ये बता दें कि जेएसएससी का एग्जाम होने में अभी लेट है। अगर आप घर में रहकर तैयारी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर चुके होंगे आप, तो या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर देना चाहते हैं तो अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज फ्री हम करवा रहे हैं, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड में, ये मैसेज कर दीजिएगा। आपके पास जैसे ही ओके का मैसेज जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में टेस्ट की शुरुआत होगी। हजारों लोगों ने अपना बुकिंग करवा लिया है। फिर दोबारा आपको 2 बार मैसेज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन में एक टेस्ट को आपको 3 बार देने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं कि अब रांची में जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि वो नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, और उन्होंने मीडिया को बयान दिया। उनकी ओर से जो लोग मिलने आए स्टूडेंट से, उनको भी यही चीज बोला गया कि नहीं जाएंगे। लेकिन रांची से जमशेदपुर यानी कि 125 किलोमीटर की दूरी सफर करते करते मुख्यमंत्री ने वहां जाने के बाद शहीद निर्मल महतो की तिथि पर वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर भाषण के दौरान कई लाइन को बोला। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर बोलते समय मुख्यमंत्री ने यह भी बोला कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि जो मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे नियोजन नीति पर, अब उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनकी विधि विभाग से बातचीत हो रही है और जनवरी के प्रथम अथवा दूसरे सप्ताह में ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस वक्त महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे कि मुख्यमंत्री ने यू टर्न मारा है और कहा है कि वह नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इसे लेकर छात्र छात्राओं का क्या रुख होगा ये भी देखना पड़ेगा। छात्र नेताओं का क्या रुख होगा, प्रतिनिधिमंडल का क्या रुख होगा, ये भी समझने की जरूरत होगी। लेकिन बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अब नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग आदिवासी को बेवकूफ यानी कि बोका समझते हैं। इसी शब्द का उन्होंने भी इस्तेमाल किया था कि कुछ लोग आदिवासी को बोका अर्थात बेवकूफ समझते हैं। लेकिन हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आदिवासियों को बोका कौन समझता है, पक्ष या विपक्ष? कौन लोग हैं जो आदिवासी को बोका समझते हैं? इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे कि जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियोजन नीति पर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर चंपई सोरेन भी, एक दूसरे कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर हाईकोर्ट ने जो कुछ निर्णय दिया, इसके खिलाफ उनके पास विकल्प है और वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या होगी स्थिति, थोड़ा डिले हो जाएगा, आपको भी पता है। लेकिन नियोजन नीति पर जिस प्रकार से सरकार बार बार अपना पक्ष बदल रही है, विधानसभा में कुछ और बोली, प्रतिनिधिमंडल को कुछ और बोली, मुख्यमंत्री के स्तर से कोई और स्टेटमेंट आया, और अब मुख्यमंत्री ने जब ये बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इससे पता चलता है कि उनके मन में पहले से था कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। लेकिन मीडिया के सामने उस वक्त आंदोलन को देखते हुए दबाव में उनके प्रतिनिधिमंडल ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात निकल गया हो कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आज हो सकता है वो खंडन कर दे। लेकिन इस वक्त में बड़ी खबर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने पर हामी भर दी है। लेकिन इससे डिले हो जाएगा पूरा मसला। उन्होंने ये कहा कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी को वो झारखंड के लोगों को ही देना चाहते हैं। और लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि सीजीएल क्लास 2 रैंक के कई पद थे, फिर ये कैसे होता? क्या मुख्यमंत्री की टीम
सही मायने में सही फीडबैक दे पाती है, टेक्निकल ग्राउंड पर दे पाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के अंदर ही यू टर्न मार दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, छात्र छात्राओं के हित में बात करेंगे, नई नियोजन नीति बनाएंगे, ये बोला गया था। जेएसएससी सीजीएल का फॉर्मेट बदलेगा, ये भी बोला गया था। पीटी मेंस हो सकता है, भी एक संभावना जताई गई थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाते हैं तो फिर इस पर निर्णय क्या होगा, ये थोड़ा वक्त लग जाएगा, पूरी प्रक्रिया फिर बाधित हो जाएगी। स्टूडेंट्स के मूड में क्या है, आप कमेंट जरूर से करिएगा, हम आपके कमेंट को बहु कोशिश करेंगे बताने का। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी और एक खबर और आ रही है कि टीजीटी मामले में संस्कृत, उर्दू और फारसी सहित कई विषय के स्टूडेंट असमंजस में हैं। जेएसएससी ने इन्हें कहा है कि अब आपको पीजी वाला सर्टिफिकेट देना होगा। छात्राओं का कहना है कि जिस समय में विज्ञापन निकला था और हमने खुद विज्ञापन चेक किया तो उसमें स्नातक आधार पर नियुक्ति करनी थी, लेकिन अब सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। जेएसएससी के अधिकारी स्टूडेंट्स को फोन करके बोल रहे हैं कि आप पीजी की डिग्री कहीं से भी लेकर आइए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है इस समय की, आज की, कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से एक तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली बात बोलकर स्टूडेंट्स को चौंका दिया है। तमाम लाखों स्टूडेंट को आज सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन का तर्कपूर्ण क्या हुआ, प्रतिनिधिमंडल से क्या बात हुआ था, कौन कौन से तर्क वहां प्रस्तुत किए गए थे, ये समझने की जरूरत होगी। लेकिन सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या झारखंड में ऐसे ही पक्ष विपक्ष और ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? झारखंड सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि स्टूडेंट के दर्द को, स्टूडेंट की मुश्किल को क्यों नहीं समझ पा रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर से अगर इस प्रकार के बयान आते हैं 48 घंटे के बाद कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी और अचंभा करने वाली खबर है।